तो सभी ऊर्जापुंज जिज्ञासु विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। 18 अप्रैल 2020 की सामयिक घटनाओं पर हम बात करने वाले हैं। बिंदुवार बात करेंगे जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020, ठीक है, ये 2020 है। खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020, ठीक है। इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। राष्ट्र को या समूचे विश्व को भी सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? घर के भीतर रहने की। और घर के भीतर रहने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वो होती है राशन की, अन्न की, जल की, ठीक है ना। तो इसीलिए परम आवश्यक था ये करना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज भी तो करना है, मेंटेन भी तो करना है। अध्यक्षता की किसान कल्याण मंत्री ने। ये कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, ठीक है। मैंने जानबूझकर इनका नाम नहीं डाला जिससे कि आप खोजने की प्रवृत्ति में आ जाए, ठीक है। इनका नाम खोजोगे एक दो इनका फोटो भी दिखेगा आपको, इसलिए मैंने ऐसा किया। किसान कल्याण मंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में करिए। 40 से 20 भी और रह गए, कोई दिक्कत नहीं, 5 रह जाए तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन 5 भी मन से देखिए, पढ़िए, इसको समझिए, ठीक है। निश्चित ही आप लोग करंट अफेयर्स में आने वाले सभी एग्जाम में पूरे में से पूरे करके आएंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? खरीफ की खेती को लेकर राज्यों से परामर्श, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना, कृषि के विभिन्न आयामों पर, ठीक है। तो 2020-21 के लिए यहाँ पर खाद्यान्न का लक्ष्य लिया गया उत्पादन का 298 मिलियन टन। मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। तो 298 मिलियन टन, ये हम इसको कैसे, ठीक है ना। तो ऐसा इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। 2019-20 का मुझे याद है 291 मिलियन टन था, वो आपको ध्यान में लो नहीं लो। आंकड़े देखो, आंकड़ों से भागना नहीं, केवल इनको सुनिए आप, वहाँ पर इनको पहचान लेंगे, ठीक है। परीक्षा में इनको आप पहचान लेंगे, बार बार देखिए, सुनिए, बस याद करने की प्रवृत्ति में तो आपको ये मतलब आपकी कैलोरीज जलाएंगे, ऐसा नहीं करना है। 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा 298 मिलियन टन, ठीक है। PM आशा योजना, इसके तहत MSP उत्पादन, आराम से सुनना, इसमें और क्या चर्चा में आया? जैसे किसान कल्याण मंत्री ने फसल बीमा योजना पर भी जोर दिया, मृदा स्वास्थ्य योजना पर भी जोर दिया, लेकिन PM आशा योजना ये भी इस चर्चा में आई है। इसके तहत जो होता है ना, MSP, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है ना, जिस पर सरकार किसानों की उपजों को खरीदती है, ठीक है। उत्पादन लागत से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए, ऐसा इस PM आशा योजना के तहत है, ठीक है। कृपया करके इसको ध्यान रखना। पत्रकारिता राहत कोष दूसरा मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। गूगल द्वारा घोषित किया गया स्थानीय समाचार आउटलेट की सहायता हेतु। तो क्या हो रहा है कि समाचार पत्र कई नौकरियां कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो, बेरोजगारी ना बढ़े, इसके लिए पत्रकारिता समूह की सहायतार्थ एक कोष फंड डिक्लेयर किया किसने? गूगल द्वारा, ठीक है। चलो, चित्रा जिनलैम्प एन, ये विशिष्ट है, इसको ध्यान रखना। अच्छी चीज़ें, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ मामला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित, ठीक है, केरल की राजधानी है ना, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसको इतना रटने की आवश्यकता नहीं, केवल चित्रा इंस्टीट्यूट, इतना ही ध्यान रख लोगे ना आप। धीरे धीरे जब समय के साथ 5, 10 बार, 20 बार इसको भविष्य में और देखते रहोगे तो ऑटोमेटिक नाम याद होगा, ठीक है। इसको अभी रटने की आवश्यकता नहीं। चित्रा इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखना साइंस का बस। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप्ड है ये, ठीक है। कम लागत पर 2 घंटे के अंदर ही कोविड-19 परीक्षण ये कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव है या नेगेटिव बता देगा 2 घंटे के। 10 मिनट में वैसे रिजल्ट देता है, लेकिन अंतिम परिणाम में 2 घंटे में देता है। एक बार में 30 नमूनों का परीक्षण करने की इसमें क्षमता है ना। यह संस्था मोस्ट के अंतर्गत DST के तहत कार्यरत है, ठीक है। मोस्ट मतलब देखो अच्छी टर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, के तहत कार्यरत है। SARS-CoV-2 जीन के हेतु महत्वपूर्ण है, ये इस जीन को देखती है, इसके विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मूवमेंट को देखती है, ठीक है ना। ये जो उपकरण है जिसका नाम है चित्रा जिनलैम्प एन, ये उपकरण है, ठीक है। ये ऐसा किट तैयार किया गया है, इस किट का नाम है टेस्टिंग किट है ये, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये टर्म कभी कभी बड़े एग्जाम्स पूछी जाती है। SARS-CoV-2 है, ये एक जीन है, ये ऐसा, ये वायरस का प्रकार है, ऐसा कथन इस पर आ जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। त्रिशूर पूरम उत्सव, केरल में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव जो पूरम दिन क्या है? मलयालम कैलेंडर में मैडम महीना आता है, पूरा चांद, मतलब अपनी पूरम दिन मतलब पूरा, पूर्णिमा, पूरम मतलब पूरा दिन, ठीक है ना, नाम से क्लियर है। पूर्णिमा, उनके पूर्णिमा चांद होता है ना, तो अपने तो पूर्णिमा कहते हैं, वो पूरम दिन, ठीक है। मैडम महीना के पूरम दिन मतलब मैडम महीना उनका जो जिसकी पूर्णिमा, ठीक है। चलो, मलयालम कैलेंडर है,
तो पूरम दिन के दिन ये उत्सव आयोजित होता है प्रतिवर्ष। अभी 2 मई को होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया, उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, ऐसा कह सकते हैं। 3 मई तक लॉकडाउन हो गया ना, तो पहली बार ये उत्सव नहीं मनाया जाएगा। तो एक सांस्कृतिक महत्व की जानकारी खबर हम तक पहुंच रही है कि त्रिशूर पूरम उत्सव, त्रिपुरा मत कर देना है ना, त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, केरल के वकड्डूनाथम मंदिर में आयोजन होता है इसका प्रतिवर्ष। केरल में इसे सभी उत्सवों की माँ कहते हैं, ठीक है। कोचिन के राजा थानपुरम का महत्वपूर्ण योगदान इसको प्रारंभ करने में रहा। इससे पहले अरट्टुपुरम ये उत्सव था जो सबसे बड़ा था। चलो चलो चलो, अच्छी जानकारियाँ हम इसमें और लेने वाले हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, थीम है इस बार की गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। चलो, कई बच्चे देखो जीवन में कंपटीशन या प्रतियोगी, यूँ कहे कि प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने, कम समय में उत्तीर्ण करने के लिए परम आवश्यक है सभी आयामों को साथ में चलाना, ठीक है। मैं हिस्ट्री पढ़ता रहूँ, 4 महीने हिस्ट्री पढ़ता रहा या करंट अफेयर्स ही पढ़ता रहा, दूसरे सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगा, तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो कृपया करके सभी आयामों को साथ लीजिए, तो चीज़ें बेहतर समझ बनेगी। देखो, जैसे हीमोफीलिया अगर आपको नॉलेज है ना, तो इसको इस दिवस को याद करना आपके लिए काम रह नहीं जाएगा, आपको वैसे उसके साथ ही हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है, इस बारे में मैं जानकारी देता हूँ। साइंस भी आपको सबको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, सभी आपके जीवन से कहीं भी अछूते नहीं है, ठीक है। तो डेली इनके लिए अवेयर रहिए, खबरें सुनते रहिए। चलो, तो हीमोफीलिया के बारे में बात करते हैं। हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। आनुवंशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले रोगों को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं, ठीक है। तो केवल पुरुषों को ये रोग होता है, ध्यान रखना। रोग होता क्या है पहले ये सुन लीजिए। ये रोग है, इसका लक्षण है कि भैया रोगी को रुधिर का थक्का नहीं जमता। अगर उसको चोट लग गई ना, तो उसका खून बहता ही रहेगा। वो खून रुकता क्यों है? रुधिर के थक्का बनने से रुक जाता है, ठीक है ना। तो रोगी में रुधिर का प्रवाह रुकता नहीं है, बहाव रुकता नहीं है। इसी रोग को हम कहते हैं हीमोफीलिया। एक जेनेटिक डिसीज़ है, आनुवंशिक रोग है, पुरुषों को होता है, महिलाओं द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। तो एक है भैया मेल, इसको अच्छे से करते हैं, देखो, एक है मेल, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। एक है मेल और एक है फीमेल, ठीक है। तो इन सब के आप जानते हो गुणसूत्र होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, ठीक है। महिला है जिसमें ये एक्स ही होता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड है, इसको हीमोफीलिया वाला ये गुणसूत्र इसका है, ये ठीक है। तो ये हुआ तो एक्स, ठीक है। ये वाहक महिला पैदा होगी, इस पुत्री का जन्म होगा, वाहक होगी, ये इसको रोग नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इधर देखोगे आप तो भी एक्स स्वस्थ पुत्री होगी, जिसको ये वाहक नहीं होगी, ठीक है। इनके मिलन से ये होगा तो बेचारा ये क्या हो जाएगा, देखो, रोगी पुरुष पैदा होगा और इससे स्वस्थ पुरुष। तो एक संजोग है, कौन किससे मिले, ठीक है। तो ये है हीमोफीलिया का फैलना, कैसे फैलता है। तो ये जो स्टार वाला गुणसूत्र है एक्स, ये तो वाहक महिला है, ये स्वस्थ पुत्री है, वाहक पुत्री है, स्वस्थ पुत्री है, ये रोगी पुत्र है, स्वस्थ पुत्र है, ठीक है। चलो, इनको आपस में मिलाना, कुछ भी नहीं करना है, ये वहाँ पर गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, ठीक है। जिससे लिंग निर्धारण भी ऐसे ही हम देखते हैं। स्टार नहीं लगा लिंग निर्धारण हो जाएगा, ये पुत्री पुत्र 50% पुत्री होने की संभावना, 50% पुत्र होने की संभावना, ऐसा। चलो, तो हीमोफीलिया आपको पता हो गया होगा, ठीक है ना। तो एक रक्त प्रोटीन की कमी होने के कारण तो थक्का कैसे जमता है, बड़ी मतलब लंबी इक्वेशन है। फिर फाइब्रोनोजिन वगैरह कई प्रोटीन बनते हैं इसमें, है ना, थर्मोप्लास्टिन वगैरह कई चीज़ें बनती है, और कुल मिलाकर के रुधिर का थक्का बनने से रुधिर का बहाव रुकता है, जो इसमें नहीं बन पाता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है? विटामिन का रोल है विटामिन के का संभवतः, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। चलो, किसान रथ ऐप क्या है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान रथ ऐप बनाई गई। तो भारत सरकार की ऐप पे तो हमें ध्यान रखनी है, आरोग्य सेतु, कोरोना कवच वगैरह, कृपया करके इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, WWF वर्ल्ड वाइड फंड है ना, एक पर्यावरण संस्था है जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम उनका जो चल रहा है, उसका एम्बेसडर बनाया है शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को, कृपया करके ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, इतना ध्यान रहे, ठीक है।
मून जे इन दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए कोरोना के बीच में। कोरोना से लड़ाई जीत ली है साउथ कोरिया ने, कृपया करके इसको ध्यान रखना, ठीक है। और वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव भी हुए ऐसे माहौल में, देख लीजिए आप, ठीक है। अपने तो सरपंच साहब भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, वहाँ पर ऐसी स्थिति देख लीजिए आप। मून जे इन साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने, कृपया करके ध्यान रखना, ठीक है। साउथ कोरिया और उत्तर में उत्तर कोरिया है, आप जानते होंगे, एशिया में ही पड़ता है, ठीक है। चलो, तो मस्त प्रश्न की बारी। आज का मस्त प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय और आरटीआई, ठीक है। अभी हाल ही में आरटीआई और मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय पर लेकर एक इशू आया था, ठीक है। मतलब अपने सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था जिसमें आरटीआई को लेकर के उनके कुछ निर्णय थे, तो उन पर हम कल बात करेंगे। आप खोजिए मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय और आरटीआई, ऐसा टैग करके आप गूगल पे सर्च करिए, आपको मिलेगा जानकारी, ठीक है। तो कुछ भी एक आध लाइन भी आप बता पाएँ, आपको जो समझ में आए वो लिखनी है, ठीक है ना कि आप कॉपी पेस्ट करें, गूगल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। उसका करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है। आपको एक लाइन भी समझ में आए तो उसको आप टाइप करिए, ठीक है। और बच्चे जो टाइप नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप तय करिए। मैं आपको मेरी भूमिका में लाना चाहता हूँ, तो कृपया करके एक एक दिन मेरे साथ बढ़िए, संकोच को मिटा दीजिए। ये कल का मस्त प्रश्न था, इसको देखो मैंने आज जैसे यहाँ है तो मैं कल का मस्त प्रश्न का जवाब मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो आज का मस्त प्रश्न का जवाब मैं यहाँ लिखूँगा। तो ये कल का मस्त प्रश्न था। कल का मस्त प्रश्न था ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ठीक है। तो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहले चला था विंबलडन 77 में, 1877 में, यूएस चला था 81 में, फ्रेंच चला था 1891 में, और ऑस्ट्रेलिया चला था 1905 में, ठीक है। तो वर्ष में मैं थोड़ा गति से बताऊंगा, हालांकि मैं इस पर एक अच्छा सा वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन मैं केवल यहाँ पर प्रश्न के जवाब के तौर पर बात कर रहा हूँ, अन्यथा किसी में इसका एक अलग वीडियो मैं और बना दूंगा, ठीक है। चित्रों के माध्यम से अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन अब वर्ष में, देखो ये तो प्रारंभ अस्तित्व में आने के क्रम में था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ वर्ष में सबसे पहले कौन सा चलता है। वर्ष में सबसे पहले जनवरी में चलता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद जून जुलाई में विंबलडन, और फिर अगस्त सितंबर में चलता है यूएस ओपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, और फिर यूएस ओपन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनके विजेता। एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाता है, कांस्टेबल वालों के लिए 5 स्टार है, ध्यान रखना, एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाता है। पिछली बार कांस्टेबल में भी पूछा गया था, ठीक है, कृपया करके ध्यान रखना। चलो, वर्ष प्रारंभ होने का समय मैंने आपको बता दिया, एक एक पे बात कर लेते हैं। चलो, ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में प्रारंभ होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कठोर कोर्ट पर, ठीक है। नोवाक जोकोविच के विजेता रहे 7वीं बार लगातार, मतलब रिकॉर्ड 7वीं बार रहे, लगातार नहीं, ठीक है। सर्बिया के हैं, और महिलाओं में रही नाओमी ओसाका, ये ध्यान रखना। चलो, फ्रेंच ओपन मई जून में, क्षमा करना, हाँ बिल्कुल ये आएगा। फ्रेंच ओपन मई जून में प्रारंभ होता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। राफेल नडाल इसके विजेता हुए स्पेन के हैं, ठीक है। नाम कृपया करके बार बार सुनते रहोगे ना, तो नाम धीरे धीरे आपके मुंह पर चढ़ जाएंगे। फिलहाल हो सकता है अटपटे नाम आपको बोलने में कठिनाई भी हो। महिलाओं में एश्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की, ये विजेता रही, ठीक है। विंबलडन जून जुलाई में होता है, घास के कोर्ट पर खेला जाता है। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के, देखो जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन दोनों जीते हैं इस साल के, ठीक है। दो ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। फेडरर को हरा के जीता इन्होंने। सिमोना हालेप स्पेन की महिलाओं में विजेता रही। और अंतिम में यूएस ओपन, ठीक है। यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है, इसलिए इसके लॉन टेनिस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो राफेल नडाल ने जीता है, तो 2 जोकोविच ने जीते और राफेल नडाल ने जीते, तो याद रखने में क्या दिक्कत है, 2 तो जोकोविच ने जीते, 2 राफेल नडाल ने जीते, ठीक है। महिलाओं में बियांका आंद्रेस्क्यू कर्नाटक की, इसने जीता है। वर्ष के टॉप 3 पुरुष खिलाड़ी और टॉप 3 महिला खिलाड़ी, तो वर्ष के 3 टॉप 3 पुरुष खिलाड़ी है, फेडरर, नडाल, जोकोविच। और महिला खिलाड़ियों में मार्गरेट, सेरेना विलियम्स और स्टेफी ग्राफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और आप भी खोजिए, कमेंट लिखिए, इससे एक बहुत बेहतर समन्वय के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सहयोग के साथ, ठीक है। और आप महीना भर ऐसा मेरे साथ करते रहे तो आप अपने आप में के व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त बदलाव पाएंगे, विश्वास भी पाएंगे। थैंक यू।